दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में केदारनाथ मंदिर और दक्षिण भारत में अत्यंत पवित्र प्राचीन ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। आखिर ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है जो इन दोनों मंदिरों को आपस में बांध कर रखती है? ये वही अलौकिक शक्ति है जिसे हम देवों के देव महादेव कहते हैं, जो पूरी सृष्टि में विराजमान है। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक भगवान शिव के 7 मंदिर एक सीधी रेखा में बने हुए हैं। दोस्तों, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि प्राचीन भारत में हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास आज से भी ज्यादा विकसित ऐसी कौन सी विज्ञान की तकनीक थी जिसे आज का आधुनिक विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। इस आधुनिक युग में वैज्ञानिक अपने आप को कितना भी उन्नत मानने का दावा करे, लेकिन प्राचीन भारत के हमारे पूर्वज आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में आज के आधुनिक वैज्ञानिकों से कहीं ज्यादा आगे थे। उन्होंने उन ऊंचाइयों को छुआ जिसे छूना आज के आधुनिक विज्ञान के लिए अभी भी असंभव है। प्राचीन काल के इन 7 शिव मंदिरों के चमत्कारिक रहस्य के आगे आज का आधुनिक विज्ञान भी सोचने को मजबूर हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। इन सभी शिव मंदिरों का संबंध सृष्टि का संतुलन और भौगोलिक सीधी रेखा पर मंदिरों की स्थापना बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई है। ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों का संबंध उज्जैन के महाकालेश्वर से जुड़ा हुआ है, जो कर्क रेखा पर स्थित है। उज्जैन की धरती से जब समय अपनी गति निश्चित कर आगे बढ़ना आरंभ करता है, उसी 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड भौगोलिक सीधी रेखा को भगवान शिव की शिव शक्ति अक्ष रेखा कहा जाता है। इन सभी शिव मंदिरों का निर्माण बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और यौगिक गणना के आधार पर किया गया है। दोस्तों, ये महज संयोग नहीं है। हजारों साल पहले ऐसा कौन सा भौगोलिक विज्ञान था जिसके आधार पर इतनी सटीक गणना की गई? उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर दक्षिण भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगों के बीच की दूरी लगभग 2283 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि दोनों ही ज्योतिर्लिंगों का संबंध बहुत ही गहरा है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच में पड़ने वाले भगवान शिव के 5 मंदिर भी पृथ्वी की देशांतर रेखा 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, लगभग 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह और भी आश्चर्य वाली बात है, अलग अलग कालखंड में लगभग 1500 से 4000 साल पहले स्थापित किए गए भगवान शिव के 7 मंदिर एक सीध में हैं। ये सभी शिव मंदिर सृष्टि का संतुलन और प्रकृति के 5 तत्व आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार अरब से लेकर मिस्र तक विक्रमादित्य का साम्राज्य फैला हुआ था। प्राचीन भारत में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। विक्रमादित्य के शासनकाल से ही संपूर्ण भारत में उज्जैन से समय तय किया जाता था। यह समय सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक एक दिन और एक रात पर आधारित था और उसे एक दिन माना जाता था। प्राचीन काल से ही भारतीय खगोल शास्त्रियों ने अपनी काल गणना के लिए उज्जैन को केंद्र बिंदु माना है, क्योंकि कर्क देशांतर रेखा यहीं से ही एक दूसरे को काटती हैं और यहीं से ही संपूर्ण भारत ही नहीं दुनिया का समय भी निर्धारित होता था। इसी भारतीय काल गणना को ध्यान में रखकर ग्रीक, फारसी, अरबी और रोमन लोगों ने अपने देश में समय जानने के लिए अपने देशों में अपने तरीके से वेधशालाएं बनवाई थी। प्राचीन रोमन कैलेंडर में भी भारत के विक्रमादित्य कैलेंडर की झलक नजर आती है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश काल में भारत के साथ पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने समय को बदलकर अपने तरीके से बनाया। उज्जैन को प्राचीन काल से ही पृथ्वी का केंद्र माना गया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने आज से लगभग 150 साल पहले पृथ्वी की काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा का जब निर्माण किया, तब उसका मध्य भाग उज्जैन ही निकला, क्योंकि कर्क और देशांतर रेखा यहीं से ही एक दूसरे को काटती हैं। 1884 में मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में दुनिया को 24 टाइम जोनों में बांटा गया, जिसमें एक दिन को 24 घंटे माना गया, जिसे आज हम ग्रीनविच टाइम GMT के तौर पर जानते हैं। और फिर कुछ वर्षों बाद इसमें कुछ तब्दीली कर यूनिवर्सल टाइम UTC नाम दिया गया। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर माना गया। इस ग्रीनविच को केंद्र मानकर मौजूदा समय पूरी दुनिया में तय किया जाता है। जीरो मेरिडियन से पूर्व की ओर 15 डिग्री चलने पर 1 घंटे का अंतर नजर आता है।
इसी कारण पृथ्वी के सभी देशों का अलग अलग टाइम जोन है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित बाबा केदारनाथ का अर्ध ज्योतिर्लिंग, जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर पूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया था। केदारनाथ मंदिर का स्वयंभू शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने उत्तरी हिमालय की तरफ जब प्रस्थान किया, तब पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या करने के लिए सर्वप्रथम केदारनाथ मंदिर बनवाया था, लेकिन समय के थपेड़ों ने इस मंदिर को विलुप्त कर दिया था। वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। शिव रेखा के नीचे जाने पर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पास द्रविड़ शैली में बना श्री कालहस्ती मंदिर। इस विशेष मंदिर को एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर को दक्षिण का काशी और राहु केतु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग को पंचतत्व में वायु का प्रतीक माना जाता है। शिव रेखा के और नीचे जाने पर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित श्री जम्बुकेश्वर मंदिर को तमिलनाडु के 5 सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक जलधारा निरंतर बहती रहती है। इस शिवलिंग को पंचतत्व में जल का प्रतीक माना जाता है। शिव रेखा के और नीचे जाने पर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर तमिलनाडु के कांचीपुरम का सबसे विशाल एवं भव्य शिव मंदिर श्री एकाम्बेश्वरम मंदिर 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है माता पार्वती ने क्रोधित भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बालूरेत से शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या की थी। यहाँ भगवान शिव की धरती के रूप में पूजा की जाती है। इस शिवलिंग को पंचतत्व में पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। शिव रेखा के 5वें नंबर पर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के अग्नि रूप में उत्पन्न होने का इतिहास युगों पुराना है। जहां दीपोत्सव बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। एक बड़ा दीपक इस मंदिर की चोटी पर जलाया जाता है। इस शिवलिंग को पंचतत्व में अग्नि का प्रतीक माना जाता है। शिव रेखा के और नीचे जाने पर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित चिल्लाई नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित यह शिव मंदिर 10वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इसमें भरतनाट्यम की कृतियों के सभी 108 रूप इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। पंचतत्व में चिल्लाई नटराज मंदिर को आकाश का प्रतीक माना गया है। और आखिर में 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर तमिलनाडु में स्थित अत्यंत पवित्र प्राचीन ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय कामना के लिए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी। और जब भगवान श्री राम लंका विजय करके लौटे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन करने के लिए कहा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इसी वजह से इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं श्री राम ने की थी। यह मंदिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष जो प्रकृति के 5 तत्व हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, उज्जैन आदिकाल से भारत की सांस्कृतिक राजधानी रहा है। द्वापर युग में उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था और भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल अवंतिका में था। उज्जैन के राजा सिर्फ महाकाल है और इसे विक्रमादित्य की नगरी के रूप में जाना जाता है। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में उज्जैन से विश्व का काल निर्धारण होता था। सरल शब्दों में कहें तो संपूर्ण धरती का मानक समय यहीं से नियुक्त होता था। खगोल शास्त्रियों के अनुसार उज्जैन की भौगोलिक स्थिति पृथ्वी और आकाश के मध्य में स्थित होने के कारण प्राचीन काल से उज्जैन को भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के संगम स्थल के रूप में देखा जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल का मंदिर जहां स्थित है वह पृथ्वी का नाभि का स्थान है और धरा का केंद्र भी है। इसलिए खगोल, वेद, यंत्र और तंत्र के लिए उज्जैन का विशेष महत्व है। महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग के बारे में माना जाता है कि धरती को चीर कर महाकाल का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है। इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी, इसलिए काल गणना का प्रवर्तक महाकालेश्वर को माना जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान शिव के 7 शिव मंदिरों का एक सीध में 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित होना। प्राचीन काल से ही भारतीय खगोल शास्त्रियों ने अपनी काल गणना के लिए उज्जैन को केंद्र बिंदु माना है, क्योंकि कर्क और देशांतर रेखा यहीं से ही एक दूसरे को काटती हैं। इन सभी शिव मंदिरों का निर्माण बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और योगिक गणना के आधार पर किया गया है। आपको क्या लगता है, भगवान शिव के 7 मंदिर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित होना क्या महज एक संयोग है
क्या इसके पीछे प्राचीन भारत में इस तरह की वैज्ञानिक तकनीक मौजूद थी? ऐसा क्या रहस्य छुपा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय जय महाकाल।